शेयर मार्केट में शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए हर कंट्री एंड हर ब्रोकर का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन जब आप जिस ब्रोकर से या जिस कंट्री में आप शेयर मार्केट की एप्स को विद ब्रोकर की जो एप्स होती हैं वेबसाइट्स उनको जब ओपन करते हैं, मेथड सेम है शेयर्स को बाय और सेल करने का, लेकिन उनका जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा हर ब्रोकर का डिफरेंट होता है। अगर आप किसी भी एक कंट्री के डिफरेंट ब्रोकर्स का इंटरफेस देखें, उसकी ऐप का या उसकी वेबसाइट का, तो वो डिफरेंट ही होता है। लेकिन शेयर्स को बाय और सेल करने का तरीका एक ही है। आप देख रहे हैं बी1 बिलियनियर शेयर मार्केट की 61st क्लास में वेलकम, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में शेयर्स को सेल और बाय करना, कि इनको कैसे कैसे करते हैं और कितनी कितनी प्राइस पर शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। हम खुद की प्राइस भी एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली शेयर मार्केट में अगर आप शेयर्स को बाय या सेल करते हैं तो वो बाइंग और सेलिंग उसी टाइम पे भी हो सकती है, उस टाइम के आगे पीछे भी हो सकती है। मीन कि अगर आप शेयर्स को बाय करते हैं और अगर आपने शेयर को बाय करना है, सेलर ने वही प्राइस लगाई हुई है, तो आप उसी प्राइस पर बाय करेंगे तो वो उसी वक्त शेयर बाय हो जाएगा। लेकिन अगर शेयर ने प्राइस, जो सेलर है उसने शेयर की प्राइस लगाई है 30 रुपीज में उसे सेल करना है, लेकिन आप 30 में परचेज नहीं करना चाहते, आप लगा देते हैं 29.50, तो आपका शेयर तब से बाय नहीं होगा, तब तक बाय नहीं होगा जब तक कि न्यू सेलर आएगा या वही सेलर अपनी 30 रुपीज को गिरा कर, मीन अपनी 30 रुपीज की वैल्यू को चेंज करके 29.50 नहीं कर देता, या कोई न्यू बायर आएगा, न्यू सेलर आएगा, वो लगाएगा 29.50, देन आपके ऑर्डर हिट होगा और आपको शेयर्स बाय मिल जाएंगे। या इसी तरह आपने सेल करना होगा, तब भी आप मार्केट रेट पर भी सेल कर सकते हैं और अपनी जो मर्जी की प्राइस है उस पर भी सेल कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर प्लेस हो जाता है, जो सेलर हैं या जो बायर्स हैं उनका आना और वो उस प्राइस पर एडजस्ट होना, वो बात की बात है कि उस डे पर होती भी है या नहीं। और जब उस डे पर आपकी ट्रेडिंग ना हो तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होके आपके अकाउंट में वही सिक्योरिटीज, वही स्टॉक्स शो होते हैं। तो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लिए चलता हूँ, जिसमें दिखाता हूँ कि शेयर मार्केट में मैं शेयर्स कैसे बाय करूंगा, कि शेयर्स को सेल कैसे करूंगा। आपका भी सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन कुछ इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है हर ब्रोकर का, हर कंट्री के अकॉर्डिंग। तो ये है मेरे ब्रोकर की ऐप, जिसमें मैं फर्स्ट पर ही हूँ। फर्स्ट जो लिखा हुआ है वॉच लिस्ट, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड या इसी तरह आपके जो ब्रोकर की ऐप होगी या आप वेबसाइट से ट्रेड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लिखा होगा। तो सबसे पहले तो कुछ जब ये वॉच लिस्ट आती है, जब आप न्यू यूज़र होते हैं, तो इसमें ब्रोकर जो होता है उसके कुछ रिकमेंडेड स्टॉक्स उसमें मेंशन होते हैं। तो आपने जो स्टॉक कोई ऐड करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऊपर लिख दें। मैंने पहले सर्च किया था तो मैं इसी को दोबारा सर्च कर लेता हूँ, KHTC, यह है खैबर टोबैको कंपनी लिमिटेड। इसको मैं अब इसमें दो मार्केट्स आ गई हैं, रेगुलर मार्केट या आउटलॉट मार्केट। ये दोनों मार्केट्स क्या होती हैं ये आप मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा। अब मैंने रेगुलर मार्केट का KHTC ऐड किया, क्योंकि आउटलॉट मार्केट में मैंने खैबर टोबैको का ऐड किया हुआ था। अब यहाँ पे ये जितने भी रेड लाइन में, रेड कलर में स्टॉक्स शो हो रहे हैं, मीन कि ये डाउन जा रहे हैं, इसी तरह नीचे आते जाते हैं। और ये जो ग्रीन कलर में आ गए कि ये जो कोलगेट है ये 66 प्लस गया है, इसी तरह ही जो ग्रीन में जा रहे हैं वो प्लस में जा रहे हैं, और जो रेड में होंगे वो बिलो जा रहे हैं, और जो लॉस में जा रहे हैं। तो एक्चुअली हम जो स्टॉक को परचेज़ करेंगे, मैं वही करूँगा जो कि लॉस में जा रहा होगा। अच्छे स्टॉक है लेकिन लॉस में जा रहे हैं तो मैं उन्हें पिक करना मुनासिब समझूंगा। तो मैं सबसे नीचे आता हूँ, जो मैंने अभी ऐड की, जो आप ऐड करते हैं ऑब्वियसली वो सबसे नीचे आ जाएगा। तो मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये KHTC 2 शो है आपके पास। ये जो के नीचे ODL लिखा हुआ है, मीन आउटलॉट मार्केट, और रेगुलर के नीचे रेगुलर लिखा हुआ है। आउटलॉट मार्केट से आप एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, और रेगुलर से आपको पूरी लॉट ही बाय करनी पड़ती है। और इसकी वीडियो को ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा कि ये मार्केट्स क्या क्या होती हैं। तो क्योंकि मैं 100 शेयर तो बाय करने नहीं वाला, तो मैं इस पर लिख देता हूँ KHTC आउटलॉट वाली पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक किया। अब इसका जो मैंने बाय करना है, बाय पे क्लिक करके इसका जो देखें यहाँ पे ये लिमिट शो हुई है,
ये 500 है, मैं 500 नहीं बाय करूँगा, मैं जस्ट 1 बाय करूँगा। अब जो प्राइस अभी देखें लाइन ये इस साइड पर, ये जो साइड है 64, 117, 50 जिन्होंने अपनी प्राइस लगाई हुई है, ये है सेलर जिन्होंने अपने शेयर्स को सेल करना है, और दूसरी तरफ बायर्स हैं जिन्होंने शेयर्स को बाय करना है। आप इसमें वो प्राइस भी लिख सकते हैं जो सेलर आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप इस पर मेरा शेयर बाय कर लें, और अगर आप उस पर नहीं बाय करना चाहते, उससे कम पे बाय करना चाहते हैं, तो आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो आपका इस लिस्ट में नाम आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे 1, 15, 30, 99, आगे भी 99, 30, इस तरह आपका इसमें नाम आ जाएगा, और आपका भी शेयर जो है वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा यहाँ पे, ताकि आप शेयर्स को बाय कर सकें। अब आपके मैं सामने बाय करके दिखा देता हूँ। मैं आपने यहाँ पे OTP लगा रहा हूँ। OTP लगाने के बाद यहाँ पे मैं बाय कर दूँगा। मैंने बाय पे क्लिक किया, ये मुझे ट्रेड कन्फर्मेशन कह रहा है कि 326.50 पे आप शेयर बाय करने लगे हैं। यस, मैं यस पर क्लिक कर दूँगा, और ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन, ये ट्रेड कन्फर्मेशन ओके। और ये देखें जी बाय ऑर्डर, और ये साथ ही आ गया मेरे पास कि ऑर्डर बाय हो गया आपका बॉट ऑर्डर ऑफ KHTC ओवरलोड मार्केट से, जो कि 326.50 पे। अब इसी तरह अब अगर इसी का शेयर मैं 326 पे बाय नहीं करना चाहता, अब जिस तरह आप दूसरी लाइन पे देखें, दूसरी लाइन पे बायर्स ने एक शेयर्स खरीदना है, लेकिन वो 326 पे लगाया हुआ है, और उसी तरह एक पर्सन ने 15 शेयर्स खरीदने हैं, उसने 311 पे लगाया, तो मैं लगाऊंगा 311.15 मीन के 311 वाले को बाद में मिलेगा, 311.15 मैंने लगाया तो मुझे पहले मिलेगा, तो इसकी एक की जगह मैं 5 कर देता हूँ। तो इसको भी मैं अब बाय पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये 1555.75 रुपीज़ में ये 5 शेयर्स मैं बाय करूँगा। अब ये इसमें आप अपनी प्राइस भी सेट कर सकते हैं, ये ट्रेड कन्फर्मेशन, ये बाय ऑर्डर। अब अगर बाय हो जाएंगे, देखिए मेरे अभी जो अगर बाय हो जाएंगे तो मुझे शो हो जाएंगे। अब अगर हम इसमें देखें कि हमारा ऑर्डर भी इसमें प्लेस हुआ है कि नहीं, तो ड्यू टू स्लो नेटवर्क कनेक्शन, आई थिंक नेटवर्क जो डाटा है वो मैं इंटरप्ट कर रहा है, कोई नहीं, फिर करते हैं इसको। अब मैं नेक्स्ट शेयर बाय करने पर आता हूँ, तो ये KHTC को छोड़ के हम बाय कर लेते हैं ये MEST रेगुलर में पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे 100 शेयर्स तो बाय करने नहीं, तो MEST मैं ओवरलोड में डालूँगा। ये एड स्क्रिप्ट पर लिख के मैंने MEST लिखा और ओवरलोड पे क्लिक करा। ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टर आप पे, तो हम ऊपर जाके ढूंढ लेते हैं कि MEST किधर है। ऊपर आते हैं, ये MEST आ गया ओवरलोड में। अब यहाँ पे इसने लिखा है कि 5, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं बाय ही करूँगा। अब यहाँ पर 36 शेयर्स सेलर ने लगाए हुए, वो 530 रुपये के हिसाब से शेयर्स को सेल करेगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड बायर कहता है कि मैं 436 पे बाय करना चाहता हूँ, और 2 बायर्स ने 436 पे लगाए हैं और एक ने 435.25 पे। तो हम भी फिर इसी तरह ही करते हैं, हम 530 पे बाय करने वाले तो हैं नहीं, हम भी इसको लगा देते हैं। 436 लिखा हुआ हम ऊपर, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 शेयर्स बाय करते हैं, और हम करते हैं अपनी प्राइस पर, आई मीन 436.15 मीन 36, जिसने 10 शेयर्स या 36 436 पे प्राइस जिन्होंने लगाई हुई है, उससे पहले मेरा बाय होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे 15 पैसे ज़्यादा उसको प्रोवाइड किए हैं। तो ये पिन ऐड क्योंकि की हुई है मैंने ऑलरेडी, तो इसको हम बाय कर लेते हैं। ये जी 436.15 पर हमारे 2 शेयर्स के पैसे बनेंगे 872.30। तो मैं यस पर क्लिक करता हूँ, कन्फर्मेशन, ये सेंड मुझे हो गया है, और यहाँ पे देखिएगा कन्फर्मेशन मुझे आ गया कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ये देखें, ये ऊपर आ गया, ये 2 शेयर्स 436.15, ये मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ। और इसी तरह ड्यू टू लो कनेक्टिविटी ऑफ कनेक्शंस, हम जो KHTC को नीचे जाकर दोबारा देखते हैं कि हमारा ऑर्डर उसमें भी प्लेस हुआ है कि नहीं। तो हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे, तो देखें हमारे 311.15 पे जो ऑर्डर हमने प्लेस किया था वो मार्केट में मतलब लग गया, बिड लग गई है, हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका हुआ है। जैसे ही शेयर कोई सेलर आएगा जो 311 या इस तरह के समथिंग राउंड में से शेयर्स को सेल करेगा, तो हमारा ऑर्डर हिट हो जाएगा। इसी तरह ही हम अगर सेल करने पे आते हैं तो सेम प्रोसीजर वही है कि अगर अब इन 2 को तो हम नहीं छेड़ेंगे,
अब मैं आ जाता हूँ ऊपर, हम शेयर को सेल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक सेंचुरी पेपर, ये CEPB सेंचुरी पेपर वाले को पकड़ते हैं, यहाँ पे सेल पे क्लिक करते हैं। अब देखें यहाँ पे सेल वालों ने पहले भी ऑर्डर्स लगाए हुए हैं 100, 25, 100, 25, 444। ये जो सारे सेलर्स हैं इन्होंने 31 की रेंज में ही लगाया हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने 31 रुपये में नहीं सेल करना तो मैं इसको हाई प्राइस पे लगाऊंगा। मैं लगा देता हूँ कि मैंने इसके 5 शेयर सेल करने हैं, लेकिन 32.90 पे। तो पिन ऑलरेडी लगी हुई है मेरी, तो मैं सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पे जी मुझे 164.50 मिलेंगे 32.90 के रेट से, जो मैं सेल करूँगा। अभी मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, मेरा 32.90 यहाँ पे शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 32.15 वाला सेलर भी यहाँ मौजूद है, तो इसलिए हमारा ऑर्डर प्लेस यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऑर्डर प्लेस हो गया। अगर इस तरह यहाँ पे शो ना हो तो ये जो 3 लाइंस हैं ये नोटिफिकेशन पे आ जाएं। ये 6 लिखा हुआ, मैं नोटिफिकेशन को प्रेस करता हूँ तो ये नीचे आ गया। ये सबसे नीचे देखे लिखा हुआ सेंचुरी पेपर के ओवरलोड मार्केट में आपने ऑर्डर प्लेस किया है, जो कि 32.90 के हिसाब से 5 शेयर्स हमने प्लेस किए हैं। तो इसी तरह आपको भी नोटिफिकेशंस वगैरह साथ साथ आ जाते हैं। तो इस तरह हम शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। तो अब हम लोग्स पर जाकर अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट आउटस्टैंडिंग लॉग होता है, ये इस कुछ नेम चेंज हो सकते हैं आपके ब्रोकर की एप्लीकेशन में। जो फर्स्ट आउटस्टैंडिंग लॉग है, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपका ऑर्डर भी हिट नहीं हुआ होता, तो वो यहाँ पे आएगा। देन ट्रेड लॉग कि यहाँ पे जो ऑर्डर आपने प्लेस किया था वो तभी हिट होगा या जब भी हिट होगा, मतलब आप बाय किया तो बाय हो जाएगा, जब सेल किया तो सेल हो जाएगा, देन यहाँ पर आएगा। देन उसके बाद एक्टिविटी लॉग में आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था वो हिट हुआ कि नहीं हुआ, कि वहाँ पे नहीं मिलेगा तो यहाँ पे कैंसिल या ऑप्शन आ जाएंगे कि क्या क्या आपके ऑर्डर के साथ हुआ है। यहाँ पे MEST बिड कैंसिल हो गई, ये मैंने खुद कैंसिल की थी, मतलब इस तरह आपको शो हो जाएगा। आगे कंसोलिडेटेड आउटस्टैंडिंग लॉग यहाँ पे, और ये लास्ट पे ऑप्शन आ जाता है कंसोलिडेटेड ट्रेड लॉग। क्योंकि एक शेयर बाय हुआ इसलिए यहाँ पे एक शेयर आ रहा है जो कि HTC का हमने उसी टाइम पे ही बाय कर लिया था। और जो पिछला ऑप्शन था ये मैं बताना भूल गया आपको, साथ ही ये कंसोलिडेटेड आउटस्टैंडिंग लॉग, जो जिसका फर्स्ट ऑप्शन था हमारा कि जो हम ऑर्डर प्लेस हुआ होगा, अभी बिड लगाई है हमने, अभी वो हिट नहीं हुआ, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह आप अपने एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए। तो इस तरह आप अपने शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। जो आपका ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन होता है वो होता है सब अकाउंट, एंड जो इन्वेस्टर अकाउंट होता है उसमें आप शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं। सब अकाउंट कैसे बनता है, इन्वेस्टर अकाउंट कैसे बनता है, इसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। आप अकाउंट ओपनिंग की वीडियोस भी देखकर अपने अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें।